बोलो तुलसा मैया की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु को प्रिय इस कार्तिक मास का महत्व जानने के बाद मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के पुण्य का प्रभाव बताने वाली एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, इस समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के फूल लेकर द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद का स्वागत किया और पूजन कर उत्तम आसन पर बैठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर पुष्प अपनी रानियों को बांट दिए। नारद जी के विदा होने पर श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, प्राणी अपने पूर्व जन्म के फल भोगता है, कृपया मुझे यह समझाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए थे जिनके प्रभाव से मुझे आपके चरणों में वास मिला। कल्प वृक्ष जैसे दुर्लभ पुष्प भी आपकी कृपा से प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुरी हरिद्वार में देव शर्मा नामक विद्वान सेवा भावी यज्ञकर्ता तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नामक पुत्री बनकर जन्मी थी और देव शर्मा त्याग तपस्या के बल पर समाज में आदर पाते थे। देव शर्मा के कोई पुत्र न था। तब तुम्हारी आयु योग्य हुई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग्य शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। चंद्र अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त था, अतः विवाह के उपरांत भी उनकी सेवा करता था। एक बार देव शर्मा अपने दामाद शिष्य चंद्र के साथ हिमालय की भयंकर घाटी में संविधाएं लेने के लिए गए। वहां पर एक दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण ले लिए। इन ब्राह्मणों को बचाने वाला कोई न था, क्योंकि देव शर्मा और चंद्र दोनों ही निष्ठावान भक्त थे और सूर्य देव सहित पंचदेव की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें तो पुत्रवास मिल गया और गुणवती निराश्रित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति की पूजा करने वाले मुझ जगदीश्वर को प्राप्त करते हैं। मैं वस्तुत एक ही हूँ, किंतु उनके नामों से पुकारा जाता हूँ। यह सब उसी तरह होता है कि जैसे कोई एक देवदत्त पुत्र पिता, पति, मित्र, गुरु, शिष्य, शत्रु, मित्र के रूप में जाना जाता है। पिता और पति के वध के बाद गुणवती बहुत दुखी हुई। अपने पति और पिता का श्राद्ध कर अपना जीवन विष्णु भगवान के पूजन में, भजन में बिताने लगी। गुणवती एकादशी का पूरे निष्ठा भाव से आजीवन करती रही। वह देव मंदिरों में सेवा करती थी और साधु महात्माओं की भी सेवा करती थी। एकादशी व्रत के साथ साथ गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक मास में संकल्प पूर्वक व्रत रखती थी और भगवान के आगे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत अर्थात एकादशी और कार्तिक माह का व्रत बहुत प्रिय है कि हे सत्यभामा, इन व्रतों को धारण करने वाला पुत्र व संपत्ति, भोग और मोक्ष को देने वाला कहा गया है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर रहे और तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भक्त विधि पूर्वक कार्तिक स्नान, जागरण, दान और बंधन करते हैं वे मनचाहा फल पाते हैं। जो मंदिर में सफाई की सेवा, स्वस्थ पाचन, दीप दान तथा यज्ञात करते हैं वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। इस प्रकार गुणवती सूर्य, गणेश और पंचदेव का पूजन करती रही। उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न रहते हैं कि हे सत्यभामा, श्री विष्णु जी की पूजा करने वाला सदैव सुखी और संसार में सभी भोगों को प्राप्त करता है। आयु पूरी होने पर गुणवती ने गंगा स्नान करते हुए प्राण छोड़े। उसे विष्णु भगवान के पार्षद स्वर्ग ले गए और कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का साथ मिला और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, राजा सत्राजीत ही देव शर्मा रहे और गुणवती ने विष्णु भगवान की पूजा की थी। इससे तुम्हें धन और मेरा साथ मिला, क्योंकि गुणवती के रूप में तुम्हें आजीवन कार्तिक मास का व्रत किया था। अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। हे सत्यभामा, कार्तिक माह का व्रत यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से और विधि पूर्वक किया जाए तो सर्व सुख देने वाला होता है। विष्णु भगवान की